आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एसआईआर अब वोट चोरी के साथ साथ जानलेवा भी बनता जा रहा है। लगातार खबरें आ रही है कि बीएलओ जो है वो सुसाइड करने पर मजबूर है। कल यूपी के गोंडा में एक यादव थे बीएलओ, जिन्होंने जहर खा लिया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब उनके साले ने एक बड़ा खुलासा किया है कि उन पर अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि वो पिछड़ा वर्ग के वोट काटें। ये उनके साले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जो यादव जी बीएलओ थे जिन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी, उनके साले कह रहे हैं लगातार परेशान थे वो। ओबीसी समाज के लोगों का वोट काटा जाने का दबाव बनाया जा रहा था। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर ओबीसी का वोट काट दिया जाएगा तो फिर से जातिवादी मनुवादी व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। इसीलिए लगातार, और देखिए, चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर करा रहा है, लेकिन जहां एसआईआर की सबसे ज्यादा जरूरत है, असम में, वहां एसआईआर नहीं करा रहा है। क्यों नहीं करा रहा है उस पर भी खुलासा करूंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे जो है चुनाव आयुक्त, अब आरोप लग रहा है कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, ये आप खुद बता दीजिए। देखिए, बड़ी संख्या में दलित पिछड़ा वोटर्स के वोट काटने का दबाव मृतक बीएलओ पर बना रहे थे एसडीएम और लेखपाल। भाजपा के इशारे पर बड़ी संख्या में दलित पिछड़ों के वोट काट रहे उच्च वर्गीय अधिकारी जो भाजपा दफ्तर के द्वारा दी गई लिस्ट के अनुसार तैनात किए गए हैं। बीएलओ और अधिकारी कर्मचारी जो एसआईआर कार्य में लगे हुए हैं वो अधिकतर भाजपा वाली जातिवादी मानसिकता के हैं और इन्हीं को दलित पिछड़ा के वोट काटने के लिए भाजपा द्वारा चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर तैनात करवाया गया है। एसआईआर फ्रॉड है, एसआईआर दलित पिछड़ा विरोधी है, एसआईआर लोकतंत्र विरोधी है, एसआईआर संविधान विरोधी है, एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरीके से अवैध है, अलोकतांत्रिक है और असंवैधानिक है। सभी दलितों पिछड़ों को मिलकर इस प्रक्रिया का विरोध करना चाहिए, अन्यथा ये भाजपा और चुनाव आयोग हमारा अधिकार छीन लेंगे। तो बाबा साहेब ने जो वोट का अधिकार दिया था, जिससे एक गरीब का बेटा और एक राजा का बेटा दोनों समान होते थे, अब उसी वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। जीजा पर एसडीएम ओबीसी वोटर्स का नाम काटने का दबाव बना रहे थे। बीएलओ विपिन यादव के साले ने बताई विस्फोटक बात। गोंडा में बीएलओ विपिन कुमार यादव की कथित आत्महत्या के बाद हड़कंप मच गया। इस बीच विपिन यादव के साले प्रतीक ने कई बड़े विस्फोटक दावे किए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि विपिन पर एसडीएम और लेखपाल द्वारा बार बार ओबीसी वोटर्स का नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा था। अखिलेश यादव ये पहले ही कह चुके हैं कि जहां जहां वो 2024 लोकसभा में सीटें जीते हैं, उनकी विधानसभाओं में जो दलित पिछड़ा आदिवासी जो अपोजिशन का वोटर्स था, उसका काटने का काम चल रहा है, जिसके सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से, ये सुन लीजिए, ये विपिन यादव के साले प्रतीक यादव हैं जो हकीकत बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। 2 मिनट सुन लीजिए। तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। तो सुना आपने, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि दलित पिछड़ा आदिवासियों से उनके वोट का, मत का अधिकार छीनने की ये मनुवादी जातिवादी व्यवस्था जो है काम कर रही है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता पिताजी चुनाव आयुक्त हैं और उनकी बेटी नोएडा में एसडीएम है, डीएम है, और वो वहां पर 60 बीएलओ पर मुकदमा दर्ज करवाती है। रणविजय लिखते हैं, मेरे जीजा से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि एसआईआर में ओबीसी वर्ग के वोट काटे जाए। ओबीसी वर्ग के वोट न काटने पर सस्पेंड करने और पुलिस से उठवाने की धमकी दी जा रही थी। बीएलओ विपिन यादव के साले प्रतीक यादव का ये दावा है। तो आप सोचिए इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है? कौन लोग हैं वो जो इन मासूमों को? और ये देखिए, फतेहपुर में शादी के एक दिन पहले लेखपाल ने फांसी लगाकर जान दी। परिवार का आरोप है कि कानूनगो ने घर आकर लेखपाल को डांटा था। एसआईआर में ड्यूटी कर रहा था लेखपाल, लापरवाही का था आरोप। घर पर है शव,
परिवार अंतिम संस्कार न करने पर अड़ा है। फतेहपुर में खुदकुशी करने वाले लेखपाल सुधीर कुमार एसआईआर में बतौर सुपरवाइजर काम कर रहे थे। आरोप है कि 22/11 को बिंदकी तहसील में मीटिंग में सुधीर नहीं पहुंचे थे। मंगलवार सुबह शिवराम कानूनगो सुधीर के घर पहुंचे और देखिए शिवराम के बाहर खड़े होकर ही तेज आवाज में सुधीर से कहा कि मुझे एसडीएम संजय कुमार सक्सेना ने भेजा है, चुनाव का काम ठीक से करो अन्यथा नई नौकरी ढूंढ लो, तुमको बर्खास्त कर दिया जाएगा। बहन का आरोप है कि इससे सदमे में आए भाई सुधीर ने खुदकुशी कर ली। तो ये दूसरी हत्या है यूपी में कि दबाव में आकर जो है लोग खुदकुशी करने को तैयार है। देखिए फतेहपुर में एसआईआर में बतौर सुपरवाइजर काम कर रहे सुधीर की बहन रोशनी एक दिन ड्यूटी पर न जाने पर भाई को सस्पेंड कर दिया गया। एप्लीकेशन देने के बावजूद छुट्टी नहीं दी। कानूनगो ने सुबह आकर बहुत हड़काया, कानूनगो आता ना फांसी लगती, 26/11 को बारात जानी थी लिखवाई जाए। तो देखिए ये जो सुपरवाइजर थे सुधीर, उनकी बहन रोशनी जो है वो आरोप लगा रही है। ये देखिए किस तरीके से जानलेवा साबित हो रहा है एसआईआर। फतेहपुर में खुदकुशी करने वाले लेखपाल सुधीर कुमार का शव 24 घंटे बाद भी घर पर है, अंतिम संस्कार नहीं हो सका। डीएम 2 बार गए लेकिन बात नहीं बनी। मशक्कत जारी है, अब लेखपाल कानूनगो हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये खबर वायरल है कि एसआईआर के बहाने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और देखिए आखिर में असल में ये जो एक लंबा प्रोसेस है, 1-2 साल का प्रोसेस है, उसको 1 महीने के अंदर करने की क्या मजबूरी है? ऐसा क्या शुद्ध हो जाएगा वोटर लिस्ट में कि लोगों की जान तक जा रही है और चुनाव आयोग इस पर खामोश है, मूक दर्शक बनकर जो है एसआईआर करवा रहा है और लोग अपनी जान दे रहे हैं। बड़ा ही शर्मनाक है ये। देखिए वोट चोरी अलर्ट, घर में रहने वाले मात्र 5 लोग लेकिन मतदाता सूची में दर्ज है 66 वोट। घर में रहने वाले सदस्य 8 लेकिन मतदाता सूची में दर्ज है 57 वोट। ये मध्य प्रदेश की घटना है। एक घर में 5-6 आदमी रह रहे हैं और 50 से ज़्यादा वोटर जो है उसमें नाम जुड़े हुए हैं। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश के बदायूं में जारी एसआईआर सर्वे अभियान में सुस्ती बरतने के आरोप में 106 बीएलओ का वेतन रोक दिया गया है। और तो और अधिकारियों ने कहा है कि अगर रफ्तार न बढ़ी तो इन पर 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो आप सोचिए इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं? आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, ये जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से नौकरी पाते हैं। अब उनकी नौकरी को भी खतरा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, जिसके दबाव में आकर लोग सो नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और ये देखिए सबसे बड़ा खुलासा, कभी कभी एक छोटी सी हरकत किसी व्यक्ति के चरित्र का पर्दाफाश कर देती है। चुनाव आयोग के साथ भी यही हुआ। 27 अक्टूबर को 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश आया, पर असम, जहां विदेशी नागरिकता का मुद्दा सबसे पुराना और गंभीर है, सूची में था ही नहीं। और जब 17 नवंबर को नया आदेश आया तो गहन शब्द ही गायब था। बाकी देश में हर वोटर से कागज मांगे जाएंगे, 2002 का सबूत देना होगा, लेकिन असम में ना कोई फॉर्म ना कोई दस्तावेज। जिस राज्य में नागरिकता की जांच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां अचानक इतनी उदारता क्यों? याद कीजिए एसआईआर का दावा है कि विदेशी नागरिकों को हटाने के लिए प्रक्रिया जरूरी है, तो फिर सबसे पहले असम में क्यों नहीं? सच सरल है। एनआरसी से बाहर हुए 19 लाख गैर नागरिक में से अधिकांश बीजेपी का वोट बैंक है। उनका नाम काटना बीजेपी के लिए राजनीतिक घाटा था, इसलिए असम को छूट और देश को एसआईआर की कड़वी दवा। अब भी कोई संदेह बाकी है कि चुनाव आयोग और बीजेपी में जुगलबंदी नहीं है। ये तो इस देश का बच्चा अब जान चुका है कि चुनाव आयोग और बीजेपी कैसे मिलकर एसआईआर करवा रहा है। और आप सोचिए असम, जहां पर सबसे ज़्यादा घुसपैठ की शिकायत है, वहां सबसे पहले एनआरसी होनी चाहिए थी। वहां के लोग डिमांड भी कर रहे थे और एनआरसी हुई भी, जहां पर 19 लाख लोगों का नाम आया, लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया, क्योंकि 19 लाख में से 10 लाख से ज़्यादा तो बीजेपी का वोटर समझ लीजिए, मुसलमानों को निकालने के लिए हुआ था, लेकिन ज़्यादातर उसमें गैर मुस्लिमों का नाम आया था, जिसके बाद उसको वहीं स्टॉप कर दिया गया। और देखिए ना पहले शक था ना अब है। अब तो देश का बच्चा जानता है कि ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं और बीजेपी के साथ उनका रिश्ता
क्या कहलाता है। यहाँ तक कि बीजेपी वाले भी जानते हैं और अंधभक्त भी जानते हैं कि चुनाव के नाम पर चल क्या रहा है। अगर चूंकि वे हर सूरत में सत्ता अपने पास रखना चाहते, इसलिए यह कहकर इस धांधली को सही ठहराते हैं कि गड़बड़ियां तो पहले भी होती थी, चुनाव आयोग भ्रष्ट है और शुद्धिकरण के अभियान ने चुनाव आयोग को अपवित्र कर दिया है। मुकेश कुमार ये लिखते हैं। और देखिए, यूपी के फतेहपुर में SIR में लगे लेखपाल सुधीर कुमार ने फांसी लगाकर जान दे दी है। परिवार का आरोप है 1 दिन की छुट्टी मांगने पर सस्पेंड कर दिया। मतलब आप सोचिए कि इंसान मशीन है, रोबोट है, क्या है कि वो 24-24 घंटे काम करेगा। एक BLO पूरे गांव का कैसे 1 महीने के अंदर नाम लिखवा लेगा या जुड़वा लेगा, सबकी तहकीक कर लेगा। लेकिन क्या मजाल है कोई सवाल कर दे। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए, हरियाणा में बीजेपी के विधायक हैं राजकुमार गौतम। वो कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनके बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि पार्टी की रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे। यही बीजेपी की प्लानिंग है। जो उसके समर्थक हैं, जो उसके वोटर हैं, जो उसके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को जो है नौकरियां दे रहे हैं। और SIR में जो लोग उनसे असहमति जता रहे हैं या काम करने में थोड़ी भी ढिलाई बरत रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनका वेतन रोका जा रहा है, वो फांसी लगाने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। बाकी इस पूरे षड्यंत्र पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।